सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। माहवारी महिला की ताकत है, ना कि अभिशाप। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में माहवारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। उन्होंने 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित किए। उन्होंने कहा कि माहवारी शर्म ग्लानि का विषय नहीं है, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। गर्व से दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड्स मांगे। ये प्रकृति की ओर से नारियों को दी गई शक्ति है। राज्य सरकार ने 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिसे पूरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने 35,546 आंगनबाड़ियों को सितंबर माह का मानदेय का 24 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। वहीं एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लाया गया था, मगर उसकी धनराशि ज्यादा होने के कारण उसकी खरीद को लेकर दिक्कत रही। वहीं शी बॉक्स और श्रम विभाग में महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य करने की बात कही। इस मौके पर विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि पूर्व में लड़कियों को साइकिल चलाना मना था, अब पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। यदि बालिकाएं स्वस्थ, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तो प्रदेश और देश दोनों तरक्की करेंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिस वक्त सैनिटरी पैड्स वितरण किया जा रहा था, अराजकता का माहौल हो गया। महिलाएं और युवतियां सैनिटरी पैड्स की पेटियों पर टूट पड़ी और एक एक युवती के हाथ में कई थैले नजर आए। हालांकि इस बीच आयोजकों ने माइक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से नजर रखने को कहा, लेकिन स्वयं कार्यकर्तियां अपनों के लिए पैड्स लेने की होड़ मचाए हुई थी। आनंद फानन में सैनिटरी पैड से भरी पेटियां खाली हो गई और कार्यक्रम स्थल में भगदड़ जैसा माहौल नजर आया। हल्द्वानी से अर्शी चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सर्वप्रथम मैं पूरे प्रदेश की अपनी बालिकाओं को बहुत सारी बधाई देती हूँ। साथ साथ में चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो देश की भी बालिकाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिकाएं हैं, सभी का आज बड़ा विशेष दिन है। सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सी शुभकामनाएँ हैं। बाकी आज हल्द्वानी में एक वृहद स्तर पर जो है बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका ध्येय जो है यह बताना है कि महामारी में स्वच्छता हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य, ये दोनों चीज़ों का जो है उनको बोध कराने का आज का यह कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के निमित्त और इसी थीम के निमित्त पूरे प्रदेश भर में सभी जनपदों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां बालिकाओं को हमारे विभाग के द्वारा जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वह वितरित की जा रही है, ताकि महामारी के दौरान में वो किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार ना होने पाए, किसी प्रकार के गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें और उनको अपने हाइजीन का ध्यान रखने के लिए उनको क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए, यहाँ डॉक्टर्स के उद्बोधन के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया है। तो पूर्णतः ये अवेयरनेस कार्यक्रम है, क्योंकि बालिकाएं हमारी शक्ति है और उस शक्ति को जो है संजो के रखना बहुत आवश्यक है और प्रकृति ने एक अनूठी ताकत उनको दी है, उसका एहसास कराना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उसी निमित्त जो है ये कार्यक्रम रखे गए हैं और मैं मानती हूँ कि आज पूरे प्रदेश भर में जो है 10 से 15 हज़ार बालिकाएं इससे आज लाभान्वित हो रही है, सीधे निःशुल्क उनको प्राप्त हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि महामारी में स्वच्छता का जो हमारा थीम है वह कारगर सिद्ध होगा। मैम, बालिका दिवस के मौके पे आज बालिकाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन एक बालिका का हत्या कर दी जाती है, उस बारे में सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, कोई कदम नहीं उठा रही है, ऐसा क्यों? आप किस बालिका की बात कर रहे हैं? जी, गढ़वाल में अभी जो अंकिता हत्याकांड की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्य की बात है यदि आप इस तरीके की बात यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से अंकिता का विषय है उसको लिया गया है। सरकार ने SIT से लेकर अपराधियों को जेल के सलाखों में पीछे भेजने से लेकर आर्थिक मदद से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री के जाने से लेकर स्वयं मेरे जाने से लेकर हमने हर प्रकार से जिस तरह से भी हम अंकिता के परिवार के साथ प्रबलता के साथ खड़े हो सकते हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, उनकी मदद करी है। और वो अंकिता ही नहीं, वो अंकिता केवल उनकी बेटी नहीं पूरे प्रदेश की बेटी थी, उनके साथ हर वो संभव मदद करी। और अभी भी हमारी कोशिश है कि ऐसा कोई अपराधी जो पाताल लोक में भी छिपा हो वह SIT के माध्यम से उसकी भी गिरफ्तारी हो और वह भी जेल के सलाखों में। ऐसी कोई नजीर पेश नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में कि आगे भविष्य में ऐसे। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की नज़ीर धामी जी ने अपनी धाकड़ और मैं कह सकती हूँ कि बालिकाओं के प्रति अपनी गंभीर सोच का प्रदर्शन यहाँ पर किया है। मैं मानती हूँ कि बुलडोज़र जैसी बड़ी कार्रवाई भी इसी सरकार में हुई है, धामी जी ने करके दिखाया है। मैं मानती हूँ कि SIT का गठन भी धामी जी ने करके दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं से इतर भी बहुत सारी चीज़ें जो है करने का काम किया है। तो ये बताता है कि हमारी सरकार का किस प्रकार की संवेदनाएं एक बालिका के साथ में जुड़ी हुई हैं, जनभावनाओं के अनुकूल जो है उसमें काम किया गया है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ ये अपने आप में नज़ीर है
जो आने वाले समय में किसी भी अपराधी के लिए या 10 बार 1000 बार सोचेगा कि हम अपराध करेंगे तो हमारा रिजॉर्ट भी जाएगा, हम अपराध करेंगे तो हम जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, चाहे कितना प्रभावी होगा वो जेल के। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है। स्वयं हमारे विभाग के माध्यम से पैनिक बटन का वितरण 2017-18 में किया गया और उस पैनिक बटन का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, लेकिन उसमें एक ये रहा कि क्योंकि उसकी धनराशि लगभग 3500 के करीब थी, जिसको हर कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता था, जिसको हमने सब्सिडी आधार पर 1500 रुपये में भी दिया, परंतु उसके आगे खरीद को लेकर जो है थोड़ी सी दिक्कतें रहीं, लेकिन पैनिक बटन ने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बैठक ली है और उस बैठक में अब ये कोशिश की है कि कामकाजी महिलाएं हों या दूसरी महिलाएं हों जो किसी भी रूप में काम कर रही हों, उनका पंजीकरण जो है वह श्रम विभाग में होना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। साथ साथ में हम लोगों ने जो शी बॉक्स है उसको भी हम लोग इफ़ेक्टिव तरीके से जो है हम उसको प्रभावी ढंग से जो है हम उसको लागू करने की हमारी कोशिश रहेगी, ताकि किसी भी महिला अथवा बालिका की कोई शिकायत हो वो दर्ज हो सके और पहचान भी हो सके कि वो बालिका कहाँ की है, कहाँ काम कर रही है। तो लगातार उस दिशा में प्रोसेस जारी है। और मैं यह भी कहूँगी, आपने परिवहन के संदर्भ में कहा है, तो सरकार की कोशिश है कि उसमें भी यह व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और बालिकाएं जो है वो सुरक्षित हो सकें। प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे रखा गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो विभाग है उसने स्वास्थ्य विभाग से भी जो है यहाँ पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, जिसकी वहाँ की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हुई और मैंने बच्चों को माहवारी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जो है बताया और साथ ही जो है एनीमिया के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पे 3000 की संख्या में किशोरियाँ जो है यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ऐसे मंच से यदि किशोरियों को इन 2 टॉपिक्स पे, इन 2 विषयों के विषय में जानकारी दी जाए तो वो बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए यहाँ पर दोनों टॉपिक्स पे बात हुई है, बालिकाओं से किशोरियों से। मैं डॉक्टर मोनिका खरकवाल।